तुझे इश्क हो खुदा करे। सोना साईं, सोना साईं। ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी, खा के ले जाऊंगा। हमारी ये जुर्रत। मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं? बच्चों को हथियार बनाकर आप जो कुछ कर रही हैं यह गलत है। क्या गलत है नौशरवान? मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत बात है? बात है नौशरवान, आप चाहे जितना भाग ले मुझसे, एक ना एक दिन तो आपको आना ही है मेरे पास। मैं तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुमने मुझसे मेरी रातों की नींद चुरा ली है, क्या क्या तुम भी जागती आंखों से मेरे ख्वाब देखती हो? सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दी हुई ढील का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगी। कहां से आया ये फोन तुम्हारे पास? रिश्ते वाली ने एक बहुत ही अच्छी लड़की का जिक्र किया था। उसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तो देखने जा रही हूँ उसे। इतने अचानक मुझे बता तो दिया होता। अचानक कहा? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू कर रही हूँ, तो बस अब किस्मत से अच्छी लड़की मिल गई है। तो मैं क्यों देर करूं? सोना साईं, सोना साईं। ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी, खा के ले जाऊंगा। हमारी ये जुर्रत। मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं? बच्चों को हथियार बनाकर आप जो कुछ कर रही हैं यह गलत है। क्या गलत है नौशरवान?
आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत बात है? बात है नौशरवान, आप जैसे इतना भाग ले मुझसे। एक ना एक दिन तो आपको आना ही है मेरे पास। मैं तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुमने मुझसे मेरी रातों की नींद चुरा ली है, क्या क्या तुम भी जागती आंखों से मेरे ख्वाब देखती हो? सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दी हुई ढील का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगी। कहाँ से आया ये फोन तुम्हारे पास? रिश्ते वाली ने एक बहुत ही अच्छी लड़की का जिक्र किया था। उसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तो देखने जा रही हूँ उसे। इतने अचानक मुझे बता तो दिया होता। अचानक कहा? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए लड़कियां। लड़कियां देखना शुरू कर रही हूँ, तो बस अब किस्मत से अच्छी लड़की मिल गई है। तो मैं क्यों देर करूं? सोना साईं, सोना साईं, ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी, खा के ले जाऊंगा वरना। हमारी ये जुर्रत! मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं? बच्चों को हथियार बनाकर आप जो कुछ कर रही हैं ये गलत है। क्या गलत है नौशरवान? मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत बात है? बात है नौशरवान, आप जैसे इतना भाग ले मुझसे। एक ना एक दिन तो आपको आना ही है मेरे पास। मैं तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुमने मुझसे मेरी रातों की नींद चुरा ली।
रही है। क्या क्या तुम भी जागती आंखों से मेरे ख्वाब देखती हो? सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दी हुई ढील का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगे। कहाँ से आया ये फोन तुम्हारे पास? रिश्ते वाली ने एक बहुत ही अच्छी लड़की का जिक्र किया था। उसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तो देखने जा रही हूँ उसे। इतने अचानक मुझे बता तो दिया होता। अचानक कहा? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू कर रही हूँ, तो बस अब किस्मत से अच्छी लड़की मिल गई है। तो मैं क्यों देर करूं? नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं, वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये सेवंथ स्काई वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। सेवंथ स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं, वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये सेवंथ स्काई
वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7 स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहां पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं और दोस्तों इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो 2 चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7 स्काई वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7 स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा।
नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहां पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना
इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा, जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है, जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं, वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो 2 चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है, जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के कैरेक्टर को हिबा बुखारी के कैरेक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो कैरेक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के कैरेक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा, ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का कैरेक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके कैरेक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के कैरेक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के कैरेक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का कैरेक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा, जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है, जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं, वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो 2 चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है, जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के कैरेक्टर को हिबा बुखारी के कैरेक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो कैरेक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के कैरेक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता
हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं और दोस्तों इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो 2 चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक फकीर जहाँ भी कहीं जाता बस यही सदा लगाता, 3 बातें सुन लो और हर बात का मुआवजा 100 रुपए दे दो। कोई भी उसकी इस सदा पर कान न धरता था। तंग आकर फकीर दरिया की तरफ निकल गया। वो किनारे किनारे चलता जाता और बड़बड़ाते हुए लोगों को कोसता जाता। इत्तेफाक की बात है कि वक्त का बादशाह भी सैर के लिए वहाँ आया हुआ था। उसने फकीर को कोसते हुए सुना तो उसे बुलाकर वजह पूछी। फकीर ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं थका हारा चंदा बदनसीब हूँ जिसने कीमती सौदा सस्ते दामों फरोख्त करने की कोशिश की मगर किसी ने भी मेरी ना सुनी। बादशाह बोला, फकीर अब कहो मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूँ। फकीर खुशी खुशी तैयार हो गया। उसके बाद फकीर ने 3 बातें सुनाई। रात दा जुगन बला यानी रात को जागना मुफीद है। पहली बात बताकर फकीर ने बादशाह ने उसका मुआवजा 100 रुपए की शक्ल में हासिल कर लिया।
दूसरा आउन आले दा आदर भला यानी आने वाले की तकरीम करने में भलाई है। दूसरी बात सुनाकर फकीर ने बादशाह से मजीद 100 रुपए ले लिए। तीसरा जिद भला दे सराज सो खुला यानी जिद्दी के सर में जब तक 100 जूते ना लगे उसकी इस्लाह नहीं होती। यूं फकीर ने अपनी तीसरी और आखिरी बात के ओस भी 100 रुपए भी ले लिए और चलता बना। वजीर ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये तो आम सी बातें थी, आपने ख्वा मुखा फकीर को इतनी अहमियत दी। बादशाह ने कहा, बात को नहीं देखते, बात के अंजाम को देखते हैं। अब तीनों बातों की हकीकत मालूम करने के लिए बादशाह बेस बदल कर रात को महल से निकल पड़ा। उसे 2 औरतों की आवाज सुनाई दी, एक हंस रही थी और एक रो रही थी। बादशाह ने बाहर से आवाज दी, वो बोली कौन? बादशाह ने कहा, पहरेदार। वो कहने लगी, जा चला जा, मैं हंस रही हूँ, मेरा नाम तदबीर है और जो रही है उसका नाम तकदीर है। बादशाह ने अंदर जाकर देखा तो खूबसूरत औरतों के चेहरे दिखाई दिए। दोनों ने कहा, इस मुल्क के बादशाह को शाही बाग के पीपल का सांप डस लेगा जिसके बाइस बादशाह की मौत वाक़या होगी। बादशाह वहाँ से रुखसत होकर सीधा अपने महल में पहुँचा। अब वो इस बात की सदाकत को परखना चाहता था। उसने शाही खजाने से सदकात और खैरात की तकसीम शुरू कर दी। वो सांप के मुतल्लिक सोच रहा था। उसने पीपल से महल तक रास्ता बनाया और उस पर कपास बिछा दी। उस रास्ते के दोनों तरफ फूलदार पौधे लगवाए और सांप का इंतजार करने लगा। एक खास वक्त पर सांप पीपल की शाखों के दरमियान से निकला और उसने जमीन पर छलांग लगा दी। महल तक का रास्ता सांप ने इंतहाई आराम से तय किया। इस बंदोबस्त से बहुत खुश था। महल में पहुंचा तो बादशाह नफल पढ़ रहा था। सांप ने फुंकारते हुए अपनी आमद का यूं ऐलान किया, ऐ जमीन के टुकड़े के बादशाह, मैं आ गया हूँ। बादशाह ने सुकून से नवाफिल की अदायगी जारी रखी। जब नवाफिल खत्म हो गए तो आखिरी नफल का सलाम फेर कर सर झुका लिया और बोला, लो रब का हुक्म पूरा करो। फरिश्ते के दिल में रहम पैदा हुआ। फरिश्ते की फरियाद पर रब ने इजाजत दे दी। गैब से आवाज आई, आधी जिंदगी इसको और आधी तुझको बख्शी। सांप हमला आवर होने की बजाय वापिस रवाना हुआ। बादशाह ने सांप से कहा, मेरे लाई कोई हिदमत हो तो बताओ। सांप ने जवाब दिया, हिदमत वही है जो गरज पूरी होने से पहले की जाए। बादशाह को रात को जागने और आने वाले की कदर करने का सिला मिल गया। अब फकीर की तीसरी बात आजमाने का वक्त आन पहुंचा। दूसरे पहर के वक्त बादशाह अपनी मलका के साथ 7वीं मंजिल पर बैठा था। नीचे शहर दिखाई दे रहा था। ये वो जमाना था जब जानवर भी इंसानों की तरह बोलते थे। एक रूठी हुई भेड़िए ने छितरे से कहा, अगर तुम इस वक्त घास ले आओ तो मैं मान जाऊंगी। छितरे ने 3 छलांगें लगाई लेकिन कामयाब न हुआ। भेड़ घास के तकाजे पर मुसलसल उड़ी रही। छितरे ने पहले तो बहुत मिन्नतें की कि घास को भूल जाओ, बावजूद कोशिश के नहीं हासिल हो रहा। तंग आकर छितरे ने अपनी जिल्द को झाड़ा ठंडा किया और फिर भेड़ को एक जोरदार टुकड़े दे मारी। बस टक्कर का लगना था कि भेड़ ने दर्द से निडाल होकर सर झुका लिया और जिद तर्क कर दी। बादशाह ये मंजर देखकर हंस पड़ा। मलका ने हंसने की वजह पूछी। बादशाह ने सिर्फ इस कदर जवाब दिया, इंसान बेहतर कोठी, दिल बेहतर कोठी। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो।